जप तप ये भी नहीं है। फिर है क्या लिंगायतों में? बहुत स्पष्ट रूप से एक देवोपासन, मूर्ति पूजा नहीं है, पाप पुण्य नहीं मानते, सूतक जातक नहीं है, पंचांग नहीं है। ये सब लेके एक एक वचनकार का कितना वचन आते पुनर्जन्म के ऊपर में, पाप पुण्य के ऊपर में, स्वर्ग नरक के ऊपर में, बहुत अच्छा स्टडी कर इस पुस्तक में डॉक्टर जामदार बताया है। मैं बहुत ब्रीफली, हाउ लिंगाइट्स नॉट हिंदूज, भगवान, धर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत ऐसा है, आप कर्म करो, फल के बारे में सोचो मत, मैं देखता हूं, वही कर्म सिद्धांत। उसका मतलब अगर कोई कम्युनिस्ट है इसमें तो पत्थर मारेंगे मुझे। अरे तुम काम करो, कूली मत पूछो, ऐसा हो गया ना? काम करो, कूली मत पूछो। गुजरात में स्टार्ट हुआ, भगवत गीता को मॉरल एजुकेशन में स्कूल में डाल देना है। कर्नाटक में भी बुद्धू लोग शुरू किए। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालते तो क्या करते? बहुत सारे स्कूल छानबीन कर तपास करते हैं पहले, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल बुरा है। डालने के बाद आपका एम रहेगा आपके बच्चे डॉक्टर बनना, आईएएस अफसर बनना या इंजीनियर बनना है, एम रखेंगे, है या नहीं? अगर कोई काम बगैर इंटेंशन, बगैर एम करते तो वो बुद्धू लोग करते हैं, वो साइंटिफिक थ्योरी। अगर आप एक एम रख के स्कूल में आपके बच्चों को भेज देते हैं, वहां स्कूल में जाने के बाद मॉरल एजुकेशन के नाम पर कर्म करो, मैं हूं, ये पढ़ाए तो बच्चे हमारे कितने डिप्रेशन में आएंगे। सोच लीजिए ये कर्म सिद्धांत कितना खतरनाक है। इसमें देववाणी के रूप में चातुर्वर्ण व्यवस्था जीवंत रखने के लिए एक आर्टिफिशियल पात्र को खड़ा करके उनके मुंह से, जिनको चातुर्वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जीवन जिंदा रहना है, रखना है, उन्होंने बताया तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना, हिंसा के खिलाफ में हिंसा के थ्रू प्रचोदन करना और उनको याद दिलाना कि तुम इस जाति वाले हैं। यानी भगवत गीता का मेन मोटो जाति व्यवस्था देववाणी के रूप में बता के जिंदा रखना, कर्म सिद्धांत भी जिंदा रखना है। और मोस्ट साइंटिफिक थियरीज, theory of action in philosophy, theory of motivation in psychiatry, theory of behavioral dynamics in psychology, ये तीन साइंटिफिक थ्योरी आप देखते हैं, तीनों साइंटिफिक थ्योरी ये बोलते हैं विदाउट इंटेंशन अगर कोई काम करेंगे तो बुद्धुओं का काम है। यानी इसका मतलब तुम कर्म करो, मैं देखता हूं, बोलने का ये जो है ये बुद्धुओं का काम है, ये टुकराने का लिंगायत सिद्धांत। तो ये बताकर मैं बहुत शॉर्ट में लिंगायत सिद्धांत, क्योंकि ये पूरा वचन आधार है, वचन मेरे पास कन्नड़ में है, बोल नहीं सकता हूँ, बहुत ब्रीफली आउटलाइन दिया मैंने। लिंगायत कैसे हिंदू नहीं है, एज पर कोर्ट वर्डिक्ट, एज पर फिलॉसफी, एज पर वचन। और गणपति का पूजा भी हम नहीं करना, लक्ष्मी का पूजा भी हम नहीं करना। उसको दृष्टांत, अगर कोई आपके घर गणपति के चंदा पूछने को आया तो आप देते हैं? शायद कोई नहीं पूछे। कोई पूछे क्या? हनुमान जयंती या गणपति जयंती के लिए अगर चंदा पूछने को आया तो पूछना ये है 300 ग्राम चूहे के ऊपर 70 किलो का एक आदमी, 300 केजी का एक हाथी का मुंडा, साइंटिफिकली ये पॉसिबल है क्या? मुझे डाउट है। मेरा बहुत प्रिय भगवान है गणपति, मैं मानता हूँ, मगर मुझे थोड़ा डाउट है। आप लोग बहुत एक्सपर्ट है, चंदा मांगने को आए, थोड़ा सा मुझे बताइए, मेरा संदेह क्लियर कीजिए, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है क्या? क्या बताएंगे वो लोग? बच्चे ही रहते हैं,
चिंतन शुरू करेंगे उनके माइंड में। सेकेंड थिंग ये पूछता हूं मैं, अगर हनुमान और गणपति दोनों हमारे भगवान है, तो मैं अभी तक ये नहीं देखा हूं हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदार में कोई भी गणपति जैसे, हनुमान जैसे बच्चों को पैदा करो बोल के हम कोई भी प्रार्थना नहीं की। सेकेंड थिंग, इंडिया में वेल्थ के लिए एक देवता डिपार्टमेंट अलग है, लक्ष्मी। विद्या के लिए एक सरस्वती का डिपार्टमेंट अलग है। सारे दुनिया में अनक्षरता इंडिया में ज्यादा है और गरीबी भी इंडिया में ज्यादा है। क्यों? लक्ष्मी पूजा करने वाले माताओं को मैं ये पूछता हूं, करते क्या आप लोग? कर्नाटक में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मेरा मिसेस इधर ही है, उन्हें भी पूजा करते थे। उनके सिस्टर लंदन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उन्होंने एक बार लक्ष्मी पूजा करते वक्त उनका वीडियो कॉल आया, पूछा अक्का क्या करें, देखो लक्ष्मी का पूजा करें। मैं पूछा तुम्हारे यहाँ भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे हमारे यहाँ। तो तुम इतना क्यों श्रीमंत है फिर उधर, मालूम नहीं? तो बताओ तुम्हारी सिस्टर को। अभी उन्होंने क्या करे, अक्मा देवी का फोटो रख रहे, जो कुछ भी देना है, महिला जो आते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए इधर देखते हैं, अक्मा देवी का रहेगा हमारे यहाँ फोटो। गणपति टाइम में बसवण्णा का मूर्ति रहेगा, आएंगे लोग देखने के लिए, तो गणपति को देखेंगे नहीं, वो लोग बसवण्णा को देखेंगे। ऐसा चेंजेस हमने कर रहे हैं। और एक ब्लाउज पीस डालते हैं ना हम घर को आने के बाद 10 रुपए का, कोई सलाह लेते क्या उसको? जो मैन्युफैक्चरिंग किया उसको है नफा, और जो सेल किया उसको है, ये दोनों को छोड़ के किसको नफा है बोलो? 10 रुपए का कोई बोलो, अच्छा वाला तो नहीं डालते हम, सिर्फ 10 रुपए का ही। वो कितने हाथ बदल करके 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 पड़ जाएगा लास्ट में, कोई यूज नहीं है उसका। इसीलिए महिलाओं ने जो घर को आते ये सब देना छोड़ दीजिए। एक विभूति, एक वचन का पुस्तक, लक्ष्मी का पोथी भी बांटते हैं। बहुत सारे हैं। अभी वो व्हाइट सफेद साड़ी वाले भगवान आए, कोई ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, ओम शांति आए, और वो एक ब्लैक वाले भी आए हमारे यहाँ, ये पक्का। ये सब कहानी आप सुने तो बहुत रंजक है, मगर साइंटिफिकली पॉसिबल है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठ के बात करते, प्लास्टिक सर्जरी था हमारे यहाँ, गणपति जी का रिजल्ट। ये स्कूल ड्रॉप आउट, मंदिर मस्जिद के ऊपर पत्थर डालने वाले गुंडा लोग, they are not statements, they are not even a politicians, they are political criminals, they are political criminals। लोगों को कितनी शताब्दी में हमको लेके जा रहे हैं, ये भी हमको सोचना है। लिंगायतिज्म में यही रेबलिज्म है। अगर कोई लिंगायतिज्म जिसको क्रिटिसाइज नहीं करना, इवानारा वही वचन हम बोलते रहे। लोग कहते डोंका नहीं है कितनी दूर, वो एक बोलते हमको, किसी को क्यों सुन सुधारने को जाते हो? बस वरना हमारे लिए नहीं बोले, वो जो हमको विरोध कर रहे थे उनके लिए बोले, हमारे लिए नहीं। इसीलिए वचन साहित्य में बहुत पावरफुल मैसेज है। हम हिंदू नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ में एक पर्याय व्यवस्था शरणों ने खड़ा किया, बहुत त्याग और बलिदान से। जिस व्यवस्था के खिलाफ में लिंगायतिज्म पैदा हुआ, जिस मोटो से लिंगायतिज्म पैदा हुआ, उस व्यवस्था के गुलाम हम बन रहे। दैट इज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस एंड मटाधीश। ये दोनों व्यवस्था के बाहर हमको निकालना ही है, सिर्फ वचनों का रोशनी के ऊपर। कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि हमको वो वचनों का रोशनी रास्ता दिखाने। अगर ऐसा एक 10 साल हम ये अध्ययन शिविर ऐसे बहुत एस्पेक्ट्स में, मैंने बहुत सारे योजना का हूँ, अभी बहुत सारे लोग प्रवचन कर रहे हैं,
जैसे मन में आते वैसे प्रवचन करते रहे। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कितने लोग बसवण्णा के ऊपर और शरण साहित्य के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, वो भी लिस्ट कर रहा हूँ, मैं आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ। उनको भी अध्ययन शिविर का एक सिलेबस तैयार करो। डेफिनेटली देखिए, आप ब्राह्मण समाज में जब सर्विस में रहते हैं, जब टाइम मिलेगा तब वो सिर्फ संघ के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते। अगर वो लोग डोनेशन देते तो सिर्फ संघ को देते हैं और किसी को नहीं देते। कोई कुलकर्णी देशपांडे जोशी पूर्व संगम को नहीं आए। तुम लोग तिरुपति को भी जाते, शिरडी को भी जाते। सीखना है हमको उन लोगों से, सिर्फ उनका अपायकारी नेचर आइडेंटिफाई करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, और उनका प्लस धनात्मक अंश जो कुछ भी हमको प्राप्त करना है, इसलिए हमारे लिंगायत धर्म के प्रोग्रेस के लिए। इसीलिए आप लोग यहाँ पे जो आए, सर्विस में है, कोई रिटायर्ड है, आप लोग पूरा टाइम लिंगायत धर्म प्रचार और सिद्धांत प्रचार के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। सर्विस में जो है, जब भी टाइम मिलेगा उसमें कोई दासों के रूप से, कोई साहित्य के रूप से, कोई कार्यक्रम आयोजन के रूप से, कोई घर जाके ऐसा फिलॉसफी बताने में, मनेली महामने, असो ज्योति, ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल। ये सब माध्यम के रूप से हमको सर्विस में रहे जब थोड़ा सा टाइम निकाल के करना है। इसके अलावा पूर्णावधि कार्यक्रम संघ में है। कनिष्ठ 10 ब्राह्मण फैमिली में एक तो बगैर शादी किए पूर्णावधि कार्यक्रम बोल के छोड़ दे। हमारे यहाँ है क्या? शायद माताजी ने एक कॉन्सेप्ट पैदा किया, कई सारे लोग हैं माताजी के इसमें पूर्णावधि कार्यक्रम शादी बगैर शादी करे हैं। हम वो भी सोचना होगा। कम से कम 10 फैमिली के बीच में एक को बगैर शादी किए पूरा धर्म के प्रचार में नियोजन करना है। ये सब हमारे संगठन में आता है। ये हम अभी फाउंडेशन कर दिया तो 10 साल हम स्ट्रिंजेंटली निरंतर हम इसके पीछे दौड़े, तब हम 20 साल के बाद में हमारे सोसाइटी, हमारे समुदाय डेफिनेटली चेंज होगा। नहीं तो नहीं, ये पूरा वैदिक व्यवस्था हमको खत्म कर देगा। हम बोलते हैं बहुत गर्व से 200 साल लिंगायत धर्म अज्ञातवास में था, भूगत हुआ, उतना ताकत इतना है, इसलिए तो उसको उनका डर है। वही डर की वजह से फर्स्ट लिंगायतिज्म को मिटाने के लिए वो लोग कार्यतंत्र बना रहे हैं। किसके थ्रू? हमारे ही लोगों के थ्रू। तो हमको क्या करना है अभी? समरोपवादी वॉर बेस्ड स्ट्रैटेजीज हमको बनाना ही है। उस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम हमारे सिद्धांत और इतिहास लोगों को बता के जागृत करने का काम फ्यूचर में हम सब लोग मिल के जुल के करेंगे, ऐसा आशाभाव व्यक्त करते पुणे नगर के सुंदर परिसर में बहुत दूर से मुझे यहाँ बुला के एक दिन का जो कैडर कैंप यानी अध्ययन शिविर आयोजन किए। इसके पीछे एक खंडे जी है और बहुत सारे टीम है। सब टीम को, खंडे जी को, और इसमें भाग लेकर इस अध्ययन शिविर को जो घनताल है, आप सब लोगों को और एक बार हाथ जोड़कर और सर बात कर शरणार्थी समर्पित करके आपको संवाद के लिए आह्वान करता हूँ। 1 घंटे हम संवाद करेंगे। संवाद में सर उठा आप लोग संवाद खाने के बाद करेंगे। खाना 1:30 से 2 बजे के बाद और है प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। वही इस संवाद में ये रहेगा, एक आपका सुविधा, आपका सजेशंस, सलाह, यानी अध्ययन शिविर में सुधार लाने के लिए आपका सलाह क्या है। सेकंड थिंग, आपका ओपिनियन क्या है। अध्ययन शिविर के माध्यम से हम अवेयरनेस कर सकते क्या, आपका ओपिनियन क्या है, सलाह क्या